अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इमरान खान ने हलचल मचा रखी है। इमरान खान के फैसलों के बाद PDM इत्तिहाद लहू लहान हो चुका है, परेशान हो चुका है। इस वक्त आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पास इमरान खान के फैसलों का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। सिवाय चीखने चिल्लाने के, सिवाय धमकियां और तड़ियां लगाने के कोई तोड़ मौजूद नहीं है। नाज़रीन किराम, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के मकबूल तरीन लीडर हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इमरान खान दुनिया भर के अंदर दुनिया के टॉप के लीडरों में शामिल हो चुके हैं। अगर दुनिया के अंदर 5 बड़े लीडरों का इंतखाब हो तो उसमें से एक इमरान खान है। इस कदर पॉपुलैरिटी इमरान खान की हो चुकी है। ज़ाहिरन इमरान खान हुकूमत में नहीं है, लेकिन सारे फैसले पाकिस्तान के अब भी इमरान खान की मंजूरी से हो रहे हैं, यानी उनकी मंजूरी ज़रूरी है। आप जानते हैं इमरान खान के खिलाफ पिछले 8 महीनों में जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। इमरान खान के ऊपर जितना जुल्म ढाया गया, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी और पर इतना जुल्म ढाया जाता तो वो कब का पाकिस्तान से भाग चुका होता। नवाज शरीफ, जिसको सिर्फ जेल में भेजा गया तो उसके बाद वो मुल्क से ऐसा भागा कि 3 साल हो गए, अभी भी वापस नहीं आया। सब कुछ हो गया लेकिन नवाज शरीफ वापस ना आया। इतना खौफ, इतना डर है। हालांकि हुकूमत भी भाई की है, हालांकि हुकूमत भी अपनी पार्टी की है, लेकिन उसे पता है अगर मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान की आवाम जानती है कि मैंने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया था, इसलिए मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो जेल के खौफ से नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आता है। लेकिन इसके मुकाबले में आप इमरान खान की बहादुरी को देखें कि गोलियां खाता है, जख्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी कौम से मुलाकात के लिए रावलपिंडी चला जाता है। इमरान खान कहते हैं कि मैंने अपना बैग तैयार कर रखा है, आओ मुझे गिरफ्तार कर लो अगर तुम में हिम्मत है। लेकिन गिरफ्तार करें तो करें कैसे, क्योंकि कोई मुकदमा ही नहीं है, कोई इमरान खान ने जुर्म ही नहीं किया कि जिस जुर्म में इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। सिवाय झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात के इमरान खान के खिलाफ कोई वाज़े ठोस सबूत आज तक तलाश ना कर सके। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब इमरान खान किंग मेकर बन चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने ऐलान किया है कि साफ और शफाफ इंतखाबात फौरी ज़रूरी हैं। अगर पाकिस्तान को बचाना है डिफ़ॉल्ट होने से तो फौरी इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। इसके लिए पाकिस्तान के जो 2 सूबे हैं जो इमरान खान के पास हैं, जिनमें पंजाब और KP है, इनकी असम्बलियाँ तहलील करने का इमरान खान ने ऐलान किया था। आज 6 दिन हो चुके हैं इमरान खान के इस ऐलान पर। जो PDM इत्तिहाद है वो बेहद परेशान है और इमरान खान तो फैसला कर चुके हैं। वो तो ये कहते हैं कि असम्बलियों को तोड़ दिया जाए। अब रिपोर्ट आज आ रही हैं, अभी कुछ देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ देर पहले जो परवेज़ इलाही हैं पंजाब के वज़ीर आला और मोनिस इलाही, उनके जो बेटे हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। मोनिस इलाही कहते हैं कि इमरान खान असम्बलियाँ तो क्या, पंजाब हुकूमत तो क्या, अगर वो जान भी मांगे तो हम अपनी जान भी इमरान खान पर कुर्बान कर देंगे। इमरान खान की अमानत है ये हुकूमत, हम पंजाब की हुकूमत और असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, जब कहेंगे हम तोड़ देंगे। तो अब नाज़रीन किराम, आज भी मीटिंग हुई है इमरान खान के साथ, जो उनकी पार्टी के अहम तरीन सीनियर लोग हैं उनके साथ मीटिंग हुई है। इमरान खान को 2 राय हैं। एक राय ये है कि फ़िलहाल वो तरक्याती जो मंसूबे चल रहे हैं पंजाब के अंदर उनको पूरा किया जाए, और उनके पूरा होने में चूँकि वक्त है तो लिहाजा कुछ इंतज़ार किया जाए। जब हम ये तरक्याती प्रोजेक्ट और मंसूबे पूरे कर लेंगे तो फिर इलेक्शन में जाया जाए, और उसके लिए जो प्रेशर है वो बिल्ड किया जाता रहे और अपनी इलेक्शन मुहिम जारी रखी जाए। दूसरी राय ये है कि असम्बलियाँ फौरी तोड़ दी जाएँ और जो फंड्स हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएँ, और बाकायदा जो प्रोजेक्ट हैं वो अगर रुकते भी हैं तो कोई बात नहीं, हम दोबारा इलेक्शन में आकर वो वहीं से प्रोजेक्ट वगैरह शुरू कर लेंगे। तो ये 2 राय हैं। अब नाज़रीन किराम, 20 दिसंबर तक फैसला हो सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्ते बड़े अहम हैं, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर जो असेसमेंट है वो यही है कि इमरान खान चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम तनहा 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ें और 2 सूबों में इलेक्शन हो, ज़रूरी है कि हम मरकज़ की हुकूमत को गिराएं, मरकज़ी असम्बलियों को तोड़वाएं। तो अब जो मरकज़ की हुकूमत है वो शहबाज शरीफ तोड़ना नहीं चाहते हैं। आज राना सनाउल्लाह का बयान आया है कि अगर इमरान खान ने 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ भी दी तब भी हम मरकज़ की हुकूमत नहीं तोड़ेंगे, और तब भी जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन, वो इस हद तक मौखर हो जाएंगे कि उन्हें फिर मरकज़ी यानी कोई मरकज़ी हुकूमत यानी 8 महीने के बाद जो मरकज़ी इलेक्शन होंगे उनके साथ ही फिर वो इलेक्शन होंगे। तो ये दावा नाज़रीन किराम किया जा रहा है
कि अब इमरान खान भी इतने आसानी से फैसला लेने वाले नहीं हैं, यानी वो सब चीज़ों को देखकर फैसला लेंगे। जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन जो पहले बिका हुआ है, सारा जो इदारे, हुकूमती मशीनरी, सब कुछ बिका हुआ था। पिछले जो दौर था जनरल बाजवा के ज़माने का, वो स्याह तरीन दौर था पाकिस्तान की तारीख़ का। अब उस दौर की जो चीज़ें हैं इमरान खान के इल्म में हैं, तो वो चाहेंगे कि ऐसा फ़ैसला करें कि जिससे उन्हें नुकसान ना हो। जो माहिरीन से कानूनी जो आरा हैं वो भी ली जा रही हैं, और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के हीले बहाने भी उनके पास हैं, उनके इल्म में है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन हीले बहाने करता है और कैसे वो वक्त से भागता है, फ़रार होता है। लेकिन अंदर की बात यह है कि यह हुकूमत 8 महीने के लिए नहीं है, यह हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्तों के लिए, 6 हफ्तों के लिए है। इससे ज़्यादा इस हुकूमत की जो औकात है वो नहीं है। और पाकिस्तान इस वक्त जिस हद तक पहुँच चुका है, जिस ख़तरनाक नतीजे पर पहुँच चुका है, यानी दिवालिया पाकिस्तान का निकल गया है। पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने पाकिस्तान के तमाम बैंकों के सरबराहान को, जो सदूर हैं, उनको कहा है, और ये वर्बली कहा है कि जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए जो कंपनियां या जो इदारे या जो शख्सियात पैसे लेना चाहते हैं, वो उनको पैसे डॉलर वगैरह ना दिए जाएँ। डॉलर है ही नहीं तो पाकिस्तान कैसे बाहर से चीज़ें मंगवाएगा। अब बाहर से पाकिस्तान जो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मंगवाता है, चाहे वो अद्वियात हों, चाहे मशीनरी हो, चाहे फूड का मसला, वो कहाँ से पूरा होगा। पेट्रोल का बहरान जन्म लेने वाला है, गैस का बहरान जन्म लेने वाला है, गंदम का बहरान जन्म लेने वाला है। और सूरत हाल ये है कि इसहाक डार जो बड़े बड़े दावे करता था, जिससे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का झूठा मईशतदान कोई नहीं आया है। ये कल हुर्मत सूद की कॉन्फ्रेंस के अंदर ये इसहाक डार कहता है, हम तो चाहते हैं कि फौरी सूद ख़त्म हो जाए। हालांकि 1990 में जब सूद के खिलाफ फैसला आया था शरीयत कोर्ट का, तो उस ज़माने में नवाज शरीफ ही था जो सूद के लिए अदालत गया था कि सूद को हलाल करो, सूद के बगैर गुजारा नहीं है पाकिस्तान का। आज ये दावा करते हैं, 35 साल हो गए हैं इनको हुकूमत करते हुए। 5 साल 2013 से 2018 तक 5 साल नवाज शरीफ की हुकूमत रही। इसहाक डार 5 साल तक वज़ीर ख़जाना रहे। क्या ये 5 साल हुकूमत में कम थे? इन्होंने सूद अगर ख़त्म करना होता तो पिछले नवाज शरीफ के 3 दौर गुजरे हैं, उनमें इन्होंने सूद को क्यों नहीं ख़त्म किया। अब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान खुद लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। 38 साल हो गए हैं मौलाना फजलुर रहमान को। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के 5 साल दौरे हुकूमत में इत्तिहादी रहे, लेकिन सूद को नहीं ख़त्म करवाया। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के साथ 5 साल इत्तिहादी रहे, सूद को ख़त्म नहीं करवाया। अब पिछले 8 महीनों से हुकूमत में है, सूद को ख़त्म करवाना होता तो करवाएं। सिर्फ स्टेट बैंक के ज़रिए से बयानात तो कोई भी दे सकता है, झूठ तो ये शुरू से बोल रहे हैं। इसहाक डार का आप झूठ आप देख लें। इसहाक डार ने कहा था, बल्कि बड़े बड़े प्रोग्राम हुए कि इसहाक डार आ गया है, डॉलर नीचे आ गया है, डॉलर 200 से भी नीचे आएगा। अब कल इसहाक डार का बयान आ चुका है कि भाई मैं डॉलर 200 से नीचे नहीं ला सकता हूँ। ये इसहाक डार का अपना बयान है। तो जो पहले झूठ बोला गया, ये इसहाक डार वो झूठा शख्स है जिसने कहा था कि स्विस बैंकों में पाकिस्तान के 200 अरब डॉलर रखे हुए हैं, हम वो 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे। तो आज तक वो डॉलर कहाँ गए, वो क्यों वापस नहीं आए? पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकल गया है। ये जो आप डॉलर का रेट 223-225 रुपये देख रहे हैं, ये इसका ओरिजिनल रेट नहीं है, जेन्युइन रेट नहीं है। डॉलर तो 280 से भी ऊपर क्या है, ये असल हकीकत बताई नहीं जा रही। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता होता है, पाकिस्तान में पेट्रोल वहीं का वहीं खड़ा है, कोई रिलीफ नहीं है। और नौबत ये आ चुकी है कि पाकिस्तान की सरकारी अमलाक को बेचा जा रहा है। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की 2 इमारतें थी, उनको बेचने की काबीना ने मंजूरी दे दी है। तो अब पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, तो ऐसे में इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। बड़े बड़े फैसले होंगे। नई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है, आर्मी की क़यादत है, वो कभी भी पाकिस्तान को इस दलदल के अंदर जो धकेला गया था उसके अंदर मज़ीद जारी या नहीं रख सकती है। पीडीएम लोटों की तलाश में है, वो लोटे तलाश कर रही है, लेकिन लोटों को पता है अगर हमने पीडीएम का साथ दिया तो जो पहले लोटे थे, जो नज़ीर चौहान की तरह के और बाकी जो राजा रियाज की तरह के, जब उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है तो हमारा भी नहीं होगा। तो अब ये चीखो पुकार कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि तंगी के बाद आसानी होती है, अल्लाह का फ़ैसला है। मुशक्क़तें झीलने के बाद इंसान को आसानी मिलती है। इमरान खान ने जो तकलीफ़ें सही हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हकीकी आज़ादी की तरफ जाएगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो करें, लाइक करें। हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।